पृथ्वी ने वो कागज रोसी के हाथों में थमा दिया। उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की चाहत थी, लेकिन होंठ खामोश रहे। रोसी ने कागज लिया, एक पल भी नहीं रुकी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उस कागज को पढ़ने के बाद रोसी ने जैसे खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। उसने ना तो पृथ्वी से दोबारा मुलाकात की और न ही फिर कभी स्कूल आई। इधर पृथ्वी हर दिन हर रात बस यही सोचता रहता कि आखिर रोसी को ऐसा क्या हो गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, या फिर उस कागज में ऐसा क्या था जिसने उसे मुझसे इतनी दूर कर दिया। वो रोज रोसी के घर की तरफ जाता, घर के बाहर खड़ा होकर बस एक झलक पाने की उम्मीद करता, लेकिन हर बार उसे खाली खामोशी ही मिलती। रात रात भर पृथ्वी अपनी छत पर बैठा रहता, आसमान के तारों को देखता और सोचता, काश रोसी आज दिख जाए। लेकिन रोसी कभी दिखाई नहीं दी। उधर रोसी अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, वही कागज उसके हाथों में होता जिसे वो बार बार पढ़ती। हर बार कागज पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने पृथ्वी का चेहरा आ जाता। वो खुद से सवाल करती, क्या पृथ्वी सच में ऐसा है, या मैंने ही सब कुछ गलत समझ लिया। इधर पृथ्वी की हालत और भी खराब होती जा रही थी। न ठीक से खाना, न किसी से बात करना। उसके दोस्त भी पूछते, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। दिन ऐसे ही बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, कई दिन, लेकिन पृथ्वी और रोसी का मिलना नहीं हुआ। फिर एक दिन स्कूल से दोनों के पास उनके सर का फोन आया। सर ने समझाया और अगले दिन स्कूल आने के लिए तैयार हो गए। कई दिनों बाद जब पृथ्वी ने स्कूल में कदम रखा तो उसकी नज़र बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, रोसी। और जब उसने रोसी को देखा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन रोसी, वो पृथ्वी से नजरें चुराने लगी। न बात, न मुस्कान, न पास आने की कोशिश। पृथ्वी बात करना चाहता था, लेकिन रोसी हर बार उससे दूर हो जाती। दिन बीतते गए। रोसी स्कूल तो आने लगी, लेकिन पृथ्वी से बात नहीं करती थी। एक दिन स्कूल ने ऐलान किया, सभी बच्चों को पार्क घुमाया ले जाया जाएगा। बस में बैठते समय रोसी ने साफ शब्दों में कहा, अगर पृथ्वी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। पृथ्वी ने भी वही कहा, अगर रोसी जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी रोसी ने पृथ्वी को एक तरफ बुलाया। उसकी आवाज में दर्द था। वो बोली, पृथ्वी, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा और न ही कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पृथ्वी चुपचाप सुनता रहा। रोसी ने आगे कहा, आज के बाद हम बस अच्छे दोस्त रहेंगे, पहले की तरह। पृथ्वी ने हाँ में सिर हिला दिया और उस दिन दोनों बाकी बच्चों के साथ पार्क घूमने चले गए। वो हंसे, खेले, मस्ती की, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। लेकिन सच ये था कि पृथ्वी के दिल में दोस्ती से कहीं ज्यादा था, प्यार। पार्क से लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन पृथ्वी पहले जैसा नहीं रहा। वो रोसी से बात तो करता, लेकिन दिल की बातें अब दिल में ही रहने लगी। 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में कुछ ऐसा हुआ जो पृथ्वी ने कभी नहीं सोचा था। रोसी के दिल में भी धीरे धीरे पृथ्वी के लिए कुछ खास महसूस होने लगा। अब वो पृथ्वी को देखकर मुस्कुराती, उसकी कमी महसूस करती, लेकिन अपने दिल की बात कहने से डरती। कई महीने इसी उलझन में निकल गए। फिर एक दिन रोसी ने स्कूल में हिम्मत करके कहा, पृथ्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। पृथ्वी ने सोचा शायद कोई छोटी सी बात होगी। कुछ दिन बाद दोनों क्लास में साथ बैठे थे। रोसी ने फिर कहा, पृथ्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। पृथ्वी ने हंसते हुए कहा, अरे रोसी, कहो ना। रोसी ने आंखें बंद की और कहा, मुझे तुमसे प्यार है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चली गई। पृथ्वी कुछ पल तक वहीं बैठा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रोसी ने ये कहा है। वो तुरंत रोसी के पीछे बाहर गया। दोनों बाहर एक बेंच पर चुपचाप बैठ गए। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस 2 दिल जो एक दूसरे को समझ चुके थे। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों साथ साथ घर चले गए। उस दिन के बाद पृथ्वी और रोसी की दुनिया बदल गई। वो साथ खेलने लगे, हंसने लगे, सपने देखने लगे और देखते ही देखते 1 साल बीत गया।
उन्हें पता भी नहीं चला कि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। लेकिन फिर वो दिन आया जो दोनों के लिए सबसे ज्यादा दर्द भरा था। पृथ्वी की पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। वो पृथ्वी का स्कूल का आखिरी दिन था। उस दिन रोसी और पृथ्वी क्लास के एक कोने में साथ बैठे। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द कम पड़ गए। कुछ पल साथ बिताए, कुछ यादें बनाई, और फिर पृथ्वी शहर चला गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ प्यार पास रहकर नहीं, दूर जाकर और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ प्यार बिछड़कर पूरे होते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।